उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तैनात रहे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित और बेनामी संपत्ति पाई गई। इतना ही नहीं, डीएसपी पर कानपुर के वकील अखिलेश दुबे के साथ सांठगांठ का भी आरोप लगा। देखिए, कानपुर के अखिलेश दुबे मामले में सीओ ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया। जांच में उनके पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सामने आई। इस पर विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता सौरभ भदौरिया ने आरोप लगाया कि सीओ ऋषिकांत शुक्ला वकील और माफिया अखिलेश दुबे का गुर्गा था। उसने फर्जी एनकाउंटर करके प्रमोशन पाया। सौरभ भदौरिया ने 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का दावा किया। अरबों की काली कमाई एक कंपनी में खपाने का आरोप भी लगाया। अखिलेश दुबे द्वारा कानपुर और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सटॉर्शन का एक बहुत बड़ा उद्योग चलाया जा रहा था। जो भी इनकी बात नहीं मानता था उसको फर्जी रेप, पास्को, झूठे मादक पदार्थ तस्करी और असलाहों के फर्जी तरीके से रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था और या फिर अन्य आपराधिक मामले दर्ज करा दिए जाते थे। कानपुर के वकील अखिलेश दुबे की मदद से डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाई। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियां हैं। इनकी कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कानपुर एसआईटी जांच के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला 10 साल तक कानपुर में तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश दुबे और उसके गिरोह की मदद की। यही नहीं, अखिलेश दुबे की मदद से करोड़ों की संपत्ति बनाई। कुछ दिन पहले रेप जैसे झूठे मामलों में फंसाकर बीजेपी नेता को फंसाने के मामले में अखिलेश दुबे को गिरफ्तार किया गया। इसी जांच में सीओ ऋषिकांत शुक्ला का नाम भी सामने आया था। आज जी न्यूज जो है उसकी सभी संपत्तियों के खुलासे करेगा। जिस जगह पे हम यहाँ पे खड़े हैं, कानपुर का ये श्री राम कॉलोनी है और यहाँ पे ये जो प्लॉट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे कई प्लॉट काटे गए हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये सभी प्लॉट जो है वो ऋषिकांत के हैं। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में 100 करोड़ की संपत्ति जो है वो सामने आई। सस्पेंडेड डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है यूपी में। उन्होंने बताया कि वो अब तक 20 से 22 फुल एनकाउंटर कर चुके हैं, लेकिन अब उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी हैं। आरोप ये कि एनकाउंटर भी ऐसे लोगों के हुए जिनसे पूर्व डीएसपी को कोई खास फायदा नहीं होता था। देखिए, ऋषिकांत शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काम करते थे, लेकिन काला कारोबार भूमाफिया अखिलेश दुबे के साथ मिलकर कर रहे थे। काली कमाई से कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बना ली थी, जिसमें डायरेक्टर पत्नी को बनाया। इस कंपनी में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया। ये कंपनी कुछ नहीं बल्कि काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई। जब काली कमाई की शिकायत की जांच के लिए एसआईटी बनी तो 100 करोड़ के भ्रष्टाचार की एक एक परत बेपर्दा हो गई। निलंबन से पहले ऋषिकांत शुक्ला मैनपुरी में तैनात थे। अब जब वो सस्पेंड हो गए तो उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। अखिलेश दुबे तो इस वक्त जेल में बंद है। भ्रष्ट पुलिस अफसर ऋषिकांत शुक्ला का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि निलंबन के बाद अब विजिलेंस जांच बिठा दी गई, जहां उन्हें अवैध कमाई का पाई का हिसाब देना होगा। इस समय हम पहुंचे हैं कानपुर के मैनावती रोड पे और यहाँ पर आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे। ये बिल्डिंग जो है, ये दावा किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है डीएसपी, निलंबित डीएसपी ऋषिकांत की है, जिसको अखिलेश दुबे के इशारों पर वो काम करता था। हालांकि इस बिल्डिंग में यहाँ पर अभी होटल और रिजॉर्ट बनाने का जो काम है वो काम चल रहा था। काम अभी फिलहाल रोक दिया गया है। अब बताते हैं तीसरी कहानी। जब एसआईटी की जांच में कानपुर के ऋषिकांत शुक्ला की अकूत संपत्ति का पता चला तो अब खुद सीओ यानी कि पूर्व डीएसपी अपनी सफाई देने के लिए सामने आ गए। जरा सुनिए। कानपुर में करीब 11 साल तक पोस्टिंग और गिरोह से 60 गांठ के आरोप लगे तो सीओ ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित किया गया। 100 करोड़ की संपत्ति बनाने के आरोप में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर निलंबन की गाज गिरी तो अब सफाई भी सामने आ गई। मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। बेटे के नाम पर कई कंपनियों की बात सामने आई तो उसे बेबुनियाद बता दिया। एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है।
जेल में बंद वकील अखिलेश दुबे से निजी संबंधों को भी खारिज कर दिया। मेरे अखिलेश दुबे जी से एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के संबंध है। मैनपुरी में तैनात रहे डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। वकील अखिलेश दुबे के गिरोह में नाम सामने आने के बाद ऋषिकांत शुक्ला पर गृह विभाग ने एक्शन लिया, लेकिन अब इस पूरे मामले में ऋषिकांत शुक्ला ने वीडियो जारी कर सफाई देने की कोशिश की। कहा उनके पास किसी तरह की कोई अवैध संपत्ति नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। आज मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरे उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। ऋषिकांत शुक्ला ने खुद को साजिश का शिकार बताया। कहा जिन गैंग की जड़ों को उन्होंने कानपुर में रहते हुए काटा, अब उनके पैरोकार उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैंने D2 गैंग को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया यहाँ से, जो कि 30 दशक से यहाँ पर आतंक फैलाए हुए था। इसके अलावा बहुत से ऐसे मादक पदार्थ तस्कर थे। मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर्स को मैंने इनकाउंटर में मारा, मुठभेड़ में मारा। इसके अलावा बहुत से ऐसे अपराधी थे जो समाज के लिए, कानून के लिए दुश्मन थे। उनके खिलाफ मैंने कड़ी कार्रवाई की। हालांकि आरोपों से घिरे ऋषिकांत शुक्ला सारे आरोपों को फर्जी बताकर जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं। ऋषिकांत शुक्ला ने कहा कि उनके पास 100 करोड़ की कोई संपत्ति नहीं है और आर नगर की 12 दुकानें उनके नाम नहीं हैं। ये दुकानें उनके मित्र अशोक दुबे की बताई जा रही हैं, लेकिन उन्होंने भी इन दावों से इनकार किया। कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। ऋषिकांत शुक्ला ने कोई ट्रांजैक्शन मेरे साथ किया जिससे मैंने 12 दुकानें खरीदी हैं जो बेनामी संपत्ति है। हम इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं। इन्हीं 12 दुकानों के मालिकाना हक की पड़ताल करने के लिए जब जी मीडिया की टीम वहां पहुंची तो देखिए पड़ताल में क्या सामने आया। दावा ये किया जा रहा है कि जो डीएसपी थे, जो कि कानपुर में तैनात थे, उनकी ये बिल्डिंग है और यहाँ पर इनकी होटल और रिजॉर्ट बनाने का जो काम है वो ये यहाँ पर कर रहे थे। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?